है, उल्मा के द्वारा गाइड किया जाता है। किनके द्वारा? उल्मा के द्वारा गाइड किया जाता है। अब आप पूछोगे कि सर ये उल्मा क्या है, उल्मा का मतलब क्या है? तो मैं जो मुस्लिम धर्म है उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें आप लोगों को बताने वाला हूं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो मुस्लिम जो लोग हैं उनको भी इनके बारे में नहीं पता होता है। सर आपको कैसे पता है कि नहीं पता होता है? क्योंकि मेरे ऐसे दोस्त हैं और मैं जो उनसे बात करता हूँ तो उनसे पूछता रहता हूँ, तो वो बोलते हैं कि यार हमें थोड़ा सा कम पता है, पता तो है लेकिन थोड़ा सा कम पता है। तो जरूरी नहीं केवल जो मोहम्मदन्स लोग हो उनको ही पता हो, जो हिंदू लोग हैं उनको भी इस बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को जो मोहम्मदन्स धर्म है, अच्छा यहाँ पर एक क्या लिख रखा है, सरिया भी लिख रखा है, इसके बारे में भी आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूं। अब आप पूछोगे कि सर क्या क्या जानकारी होने वाली है, तो मैं पहले तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड लिख रहा हूं जिनके बारे में आपको पता है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। अच्छा, सबसे पहला जो वर्ड है वो मैं लिख रहा हूं, जैसे यहां पर आया था उल्मा, सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या है, उल्मा लिख रहा हूं। अच्छा, दूसरा कौन सा होने वाला है? दूसरा मैं अगर आप लोगों को बोलूं तो सरिया, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं तीसरा वर्ड लिखूं कुरान, अब आप बोलोगे कि सर कुरान तो हम जानते हैं। बाबू कुरान के बारे में सिर्फ आप इतना ही जानते हो कि कुरान क्या होने वाली है, सबसे पवित्र पुस्तक होने वाली है। क्या पता है क्या कुरान में क्या लिखा गया है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्या पता है क्या आप लोगों को? अच्छा, अगर कुरान के अलावा एक है हदीस। अच्छा सर, इसके बारे में तो नहीं सुना होगा, मेरे को पता है इसके बारे में तो नहीं सुना होगा। अच्छा, इसके अलावा क्या है? एक है हिजरात। अच्छा, एक है हिजरी संवत। अच्छा, एक अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मक्का, ये तो सब जानते हो सर, ये मक्का और मदीना तो हम सब जानते हैं, मक्का और मदीना तो हम सब जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा उल्मा हो गया, सरिया हो गया, कुरान, हदीस, हिजरात और हिजरी संवत, मक्का, मदीना। और इसके अलावा आप लोगों ने क्या है, रमजान, सर इसके बारे में भी जानते हैं। अच्छा, रमजान सबसे पवित्र महीना होने वाला है मोहम्मदन समुदाय के अंदर। सर इसकी शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी? तो ये बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता है, तो आज आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलिए जी, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो मोहम्मद साहब है, अच्छा इससे पहले मैं बताता हूँ कि जो मुस्लिम धर्म है इसकी शुरुआत कब हुई थी। मुस्लिम धर्म की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 610 ईस्वी में। सर आप गलत बता रहे हो, गलत गलत कुछ भी नहीं है, अभी आप पूरी कहानी सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, कैसे हुई थी वो बताता हूं। यहां पर हुआ क्या था कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, मोहम्मद साहब का जन्म। अच्छा, ये कब हुआ था? 572 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? मक्का में हुआ था। कहां पर हुआ था? मक्का में इनका जन्म होता है। अच्छा, आगे की कहानी क्या है? अच्छा, जाहिर सी बात है, इंसान बड़ा होता जाता है तो उसकी क्या है, मनसाही चेंज होती जाती है। मोहम्मद साहब का ध्यान कहां पर चल गया था कि तप के अंदर और ध्यान के अंदर, ये इनका ध्यान चल गया था। अच्छा, ये कैसे कि सर ये कहां पर जाते थे मोहम्मद साहब? उसके बाद जैसे जैसे बड़े हो गए तो ये कहां जाना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, कहां जाना स्टार्ट कर दिया था? तो इन्होंने हीरा केव्स है, कौन सी है? हीरा केव्स का मतलब होता है हीरा पहाड़ियां हैं। ये कहां पर? मक्का के अंदर ही है। और वहां पर जाकर ये क्या करते थे? ध्यान करते थे। यहां पर जाकर क्या करते थे? ध्यान करते थे। अच्छा, एक वर्ड और है, एक वर्ड और है। अच्छा, वो भी आप लोग लिख लेना। एक वर्ड कौन सा? इलाहम लिखा है क्या मैंने? इलाहम। इल्हाम का मतलब क्या होता है बता दीजिए अगर किसी को पता है। सर दो तीन का तो पता है, दो तीन से काम नहीं चलने वाला है। अच्छा, हुआ क्या था, हीरा पहाड़ी में ध्यान करने के लिए जाते थे। अच्छा, जाहिर सी बात है, जो इंसान जितना ध्यान करता है, अगर शांत रहता है तो उसको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर मोहम्मद साहब को क्या हो गया था? इल्हाम हुआ था। क्या हुआ था? इलाम हुआ था। अच्छा, इलाम कब हुआ था? 610 ईस्वी में। कब हुआ था? 610 ईस्वी में। इलाम का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति होना। क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होना। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति का मतलब अब मोहम्मद साहब को ये लगने लग गया था ईश्वर क्या है? एक है। और वो क्या है? अल्लाह है। और मैं क्या हूं? उनके द्वारा भेजा गया एक दूत हूं, मैसेंजर कौन हूं? मैं होना, जिसको मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब हम बोलते हैं। चलिए जी, इतनी बात, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब मोहम्मद साहब को क्या करना? अपना ज्ञान विस्तार करना है। अच्छा, उनको ज्ञान को अपने को फैलाना है। जाहिर सी बात है, नया नया ज्ञान मिलता है, लोग उन पर कम विश्वास करते हैं। अच्छा, एक बात और बताता हूं, यहीं पे क्या है, इसी मक्का के अंदर क्या है, मक्का में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है कुरैशी जनजाति। क्या नाम है? कुरैशी जनजाति। क्या नाम है? कुरैशी
मक्का में क्या रहती है बाबू? कुरैशी जनजाति रहती है। अच्छा, इस समय कुरैशी जनजाति बहु ईश्वरवाद में विश्वास करती थी। बहु ईश्वरवाद में क्या करती थी? ये विश्वास करती। इसका मतलब ये किस में विश्वास करने वाली है कि हम क्या करने वाले? मूर्ति पूजा करेंगे और अलग अलग जो देवता हैं उनकी हम क्या करने वाले? पूजा पाठ या उपासना करने वाले हैं। सर, तो क्या हुआ? अच्छा, मोहम्मद साहब ने जब ज्ञान देना स्टार्ट किया तब इन कुरैशी जनजातियों को कहा कि ईश्वर क्या है? एक है। ईश्वर क्या है? एक है, और वो क्या है? अल्लाह है। इन्होंने ये कहा था। अच्छा, जाहिर सी बात है, जो लोग बहुईश्वरवाद में विश्वास करेंगे उनको अचानक ये बोल दिया जाए कि ईश्वर एक है, तो जाहिर सी बात है ये भड़क जाएंगे। अच्छा, कुरैशी जनजाति भड़क गई थी और मोहम्मद साहब पर इन्होंने क्या किया था? अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया था। क्या किया था? अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया था। मोहम्मद साहब को पता चल गया था कि यहाँ पर हमारी दाल नहीं गलने वाली। अब आप बोलोगे कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ज्ञान देना स्टार्ट कब किया था? तो मोहम्मद साहब ने 613 ईस्वी में क्या किया था? अपना ज्ञान देना स्टार्ट किया था। और जब उनको ज्ञान की या इल्हाम की जब प्राप्ति हुई थी और मरने तक क्या है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती ही रही थी। ज्ञान की प्राप्ति होती ही रही थी। अच्छे अच्छे विचार, दुनिया को बदलने के विचार, उनके अंदर अलग जगाने के विचार उनके मन में आते ही रहे थे। और जब तक इनको इल्हाम हुआ था 610 से लेके और 632 ईस्वी तक, 632 ईस्वी तक, 632 ईस्वी तक क्या हुआ था? 670 ईस्वी में, यहाँ पर आप 670 कर लेना। 632 ईस्वी में क्या है? 632 ईस्वी तक क्या है? इनको इलाम होता रहा था। और 632 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु होती है तो 610 से 632 ईस्वी के बीच में जितना भी ज्ञान इनको मिला था उसको क्या कर लिया गया था? उन्होंने अपने वचनों के द्वारा कहा, और वचनों के द्वारा जो जो ज्ञान कहा गया उसको बाद में क्या लिपिबद्ध कर लिया गया था, एक किताब में लिख लिया गया था। और इसी ज्ञान को क्या कहते हैं? इसी ज्ञान को क्या कहने वाले हैं? कुरान कहने वाले हैं। तो अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि कुरान किसे कहते हैं सर। तो मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में जो इल्हाम हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, 613 से उन्होंने ज्ञान देना स्टार्ट किया था। और 632 ईस्वी तक वो जब तक मरते हैं तब तक ज्ञान देते रहते हैं और उनको ज्ञान की प्राप्ति होती ही रहती है। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्होंने वचनों में कहा, वचनों को लिपिबद्ध किया गया और इसी को क्या कहते हैं? कुरान कहते हैं। और कुरान में आप कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते, कुरान में कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? हदीस लिखा है। हदीस का मतलब क्या होता है? मोहम्मद साहब जगह जगह पर जाते थे और जगह जगह पर जाकर ज्ञान देते थे, लोगों की वेदनाएं देखते थे, पीड़ाएं देखते थे, और उनको देखकर जो उनके मन के अंदर जो विचार आते थे, उन्होंने मोहम्मद साहब ने जिन विचारों को लिखा उसी को क्या कहने वाले हैं? हदीस कहने वाले हैं। तो सबसे जो पवित्र पुस्तक होने वाली है मुस्लिम धर्म की वो कुरान होने वाली है। 2 नंबर पे जो सबसे पवित्र पुस्तक होने वाली है वो क्या होने वाली है? हदीस होने वाली है। इसके अंदर आप चेंजेबल है, ये क्या है? चेंजेबल है, इसके अंदर आप बदलाव कर सकते हो, लेकिन कुरान के अंदर एक भी % बदलाव नहीं कर सकते। अच्छा, इतनी बात होगी, दो चीजें समझ में आ गई। एक मैंने बता दिया यहाँ पर क्या हुआ था, इलाम हो गया था, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, जब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय महीना कौन सा चल रहा था? रमजान का महीना चल रहा था। दिन कौन सा था? 21वां। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब मोहम्मद साहब का जो दिन कौन सा था? 21वां दिन था। किसका? किसका था 21वां दिन? रमजान का। रमजान का 21वां दिन चल रहा था, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो मुस्लिम धर्म लोग हैं वो ये समझने लग गए थे कि अब जो जो रमजान का महीना होने वाला वो उनके लिए सबसे पवित्र महीना माना जाएगा। चलिए जी, आगे की बात करते हैं। अच्छा, इन पर अत्याचार करने लगे तो मोहम्मद साहब कुछ दिन तो सहन करते हैं, जाहिर सी बात है कुछ दिन, और ये सहन करते हैं। 622 ईस्वी तक तो सहन करते हैं और अपना ज्ञान का विस्तार करते रहते हैं। 622 के बाद ये कहां पर, ये 622 में कहां से मक्का छोड़कर कहां चले जाते हैं? मक्का छोड़कर कहां चले जाते हैं बाबू? मदीना चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं? मदीना चले जाते हैं। कहां? मदीना चले जाते हैं। अच्छा, अब आगे की कहानी सुना। मक्का से जो मदीना ये गए थे और जो बीच के अंदर इन्होंने यात्रा करी थी उसी को क्या कहते हैं? हिजरात की यात्रा कहने वाले। और यहीं से किसकी शुरुआत होती है? हिजरी संवत कैलेंडर की यहीं से क्या होती है? शुरुआत होती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो 622 में मदीना चले गए थे
अच्छा, मदीना आकर इन्होंने क्या किया था, ज्ञान देना स्टार्ट किया था। क्या दिया था, ज्ञान देना इन्होंने शुरू किया था। लोगों को लगा कि यार वाकई बहुत अच्छी बातें बताते हैं, मोहम्मद साहब वाकई बहुत अच्छी बातें बताते हैं। अच्छा, इन्होंने ज्ञान देना स्टार्ट किया और इतनी जल्दी इनकी पॉपुलैरिटी हो गई कि यहाँ पर इनके साथ 10,000 की जो इनकी भक्तों की भीड़ इनके साथ हो गई। अच्छा, मोहम्मद साहब को अब पता चल गया अब मदीना से वापस जाने का वक्त आ गया है मक्का। अच्छा, उन 10,000 लोगों को साथ लेकर मोहम्मद साहब मदीना से कहाँ आ जाते हैं, मक्का आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ की जो कुरैशी जनजाति एक टाइम पर इन पर अत्याचार कर रही थी, जब उसने देखा कि यार मोहम्मद साहब के पीछे कितनी बड़ी भीड़ है, तो जाहिर सी बात है इस इंसान में कुछ ना कुछ तो खासियत होने ही वाली है। और इसी को देखकर इस कुरैशी जनजाति ने भी बाद में क्या अपना लिया था, क्या अपना लिया था, मुस्लिम धर्म अपना लिया था। किसमें विश्वास करने लग गए थे, एक ईश्वरवाद में वो विश्वास करने लग गए थे। और जब वापिस आते हैं तो वापिस कब आते हैं, वापिस आते हैं 629 ईस्वी में ये वापिस आ जाते हैं। और 632 में क्या हो जाती है, मोहम्मद साहब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद साहब की मृत्यु। अच्छा, इसमें कुछ और चीज है, उल्मा है, एक सरिया हो गया, मक्का हो गया, मदीना हो गया, रमजान हो गया, इला मैंने बता दिया। अच्छा, उल्मा क्या होता है वो बता देता हूं। उलमा का सीधा सा मतलब आप लोग ये समझना है कि मुस्लिम धर्म के अंदर वो जो ज्ञानी लोग, वो विद्वान लोग जो उन मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, कम नहीं बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी रखते हैं, वो कौन होने वाले हैं, उलमा, उनको बोलने वाले हैं। अच्छा, सरिया क्या है, सरिया मोहम्मडन्स है जो मुस्लिम धर्म है उनका क्या होने वाला है, कानून होने वाला है। और ये कानून किससे प्रभावित है, तो ये कानून किससे प्रभावित होने वाला है, ये किससे होने वाला है, मैंने कुरान और हदीस इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, सरिया बनता है। सरिया एक कानून है जो मोहम्मदन्स लोग हैं इस सरिया कानून के हिसाब से ही क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इतनी बातें आप लोगों को मोहम्मद साहब के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। अच्छा, जो लोग मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं उनको 5 चीजें खास तौर से ध्यान रखनी चाहिए। सर आपको कैसे पता कौन कौन सी 5 चीजें, तो मैं आप लोगों को जो बुक के अंदर लिखा गया है उसके अंदर ही आप लोगों को बता दें। 12th की बुक है एनसीईआरटी की। अच्छा, यहां पर देखना, यहां पर देखना, अच्छा देखना, जो एडॉप्ट कर लेते हैं, अच्छा ऑल ऑफ दीज, अच्छा जो लोग क्या कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, अच्छा ऑल ऑफ दीज एडॉप्टेड क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रिंसिपल 5, उनको 5 पिलर, 5 स्तंभ ध्यान रखने वाले। अच्छा, क्या इस्लाम को जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उनको 5 स्तंभों का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, कौन सा होने वाला है, अच्छा जो सबसे पहला वो क्या होने वाला है, वो क्या है, ईश्वर क्या है, एक है, गॉड क्या है, एक, और उनका क्या नाम है, अल्लाह होने वाला है। और जो प्रोफेट का मतलब होता है जो पैगंबर, कौन होने वाले, मोहम्मद साहब। अच्छा, ये क्या होने वाले, इन अल्लाह के क्या होने वाले, मैसेंजर। पहला तो ये हो गया, 5 चीजें बताइए ना मैंने आपको। अच्छा, दूसरा क्या करना है, ऑफरिंग क्या करना है, प्रेयर्स। अच्छा, दिन में, एक दिन में 5 टाइम आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, एक दिन में आपको क्या है, 5 टाइम नमाज पढ़नी पड़ेगी। चलिए जी, दूसरा ये हो गया। अच्छा, तीसरा क्या करना पड़ेगा, अलाम्स का मतलब होता है खैरात बांटना। क्या है, खैरात का मतलब होता है उधारी देना। अगर मोहम्मदन धर्म में अगर कोई किसी को पैसे उधार देता है तो आप उसके बदले में केवल जो पैसे दिए वही ले सकते हैं, आप उसका ब्याज नहीं ले सकते। तो तीसरी चीज होगी खैरात बांटना, या आप लोग किसी की मदद कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया। चौथी चीज क्या, आपको फास्ट मतलब क्या रखना पड़ेगा, व्रत रखने पड़ेगा। और कौन से महीने में रखना पड़ेगा बाबू, रमजान के महीने में आपको क्या रखना पड़ेगा, व्रत रखना पड़ेगा, बिल्कुल रमजान के महीने में व्रत। अच्छा, इसके अलावा क्या होना पड़ेगा, पांचवी चीज है आपको कहा, आपको तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ेगा, वो भी कहां पर, मक्का। वो किसके लिए, हज के लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा, तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखें।